तो मेरे भी थे वो ऑलवेज बैटिंग की मूड में रहता है एंड अगर किसी भी हालत में अभी जिसको ज़्यादा भूख होगा खाएंगे, अदरवाइज एक खाता रहेगा, बाकी थोड़ा सा खा के भाग जाएंगे। ये सबसे बड़े वाला है। नहीं, वो फीमेल है। वो लेके अपना एक पीस साइड में आ गई है। कुछ दिन बाद मतलब ब्रीडिंग की कुछ दिन बाद ये भी आ गया साइड में। करना शुरू करें। आप जो खाने के लिए उनको ब्रीड पसंद नहीं है। कहीं करते हैं वो केस के कोने में इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर एक अच्छा सा केस बनाते हैं ताकि वो बच्चे को वहाँ पर जन्म दे। लेकिन इसको कभी-कभी क्या खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। क्या रीजन भी एक ही है वो है ये दो जो बड़े बड़े थे वो फीमेल है, ये मेल है। बस वो छीनने के लिए गई है उसके पास, अपना यहाँ पे छोड़ दिया है, उससे छीनने के लिए गया है। शायद ये बात 90% लोगों को पता है। फिर मैं आपको बताता हूँ एक मादा खरगोश 28 से 32 दिन बेचारी छीन लिया उससे। तो इस वक्त आप ये सोच सकते हैं कि ये तो मैं जानता हूँ ये देने की क्या ज़रूरत है ना, ज़रूरत बिल्कुल है क्योंकि उस खरगोश प्रेग्नेंट होने के बाद कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखता। ये देखो अब इनको भूख लग गई है, अब देखो कैसे पाँव पे चढ़े जा रही है। बस आसपास ही घूमेंगे मेरे, जब तक इनको खाना नहीं दे दो। पाँव खाना शुरू कर रहे हैं, ये देखो। भूख लगेगी एकदम आ जाते हैं मेरे पास। अब इनको खाना चाहिए। एक तो घुस गई अंदर खाना ढूंढने के लिए। अब इनके लिए मैंने ये काटा है, अब ये दे रही हूँ। अभी चारों इकट्ठे हो गए हैं। चट कर देते हैं बस, वो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो बस गुठली चूस के बस छोड़ देते हैं। हम भी नहीं चूस पाते हैं इस तरह से। ये आ गई तीसरी भी, इसको भी लग गई खुशबू। चलो अपना खाना खाओ, चलो भाग जाओ। हे गाइस, आज ये लंच करते हैं। एक पराठा बनाया है मैंने, और भिंडी है और लस्सी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। सुबह से 2 बार खा लिया है, बस पलंग के अंदर घुस के सो रहे हैं। अभी निकालूंगी बाहर उनको। गाइस, आज फिर मेड नहीं आई है। मुझे लग रहा है मेड चेंज करनी पड़ेगी। आज पता किया तो पता लगा उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये लोग थोड़ा सा भी दर्द होता है या कुछ होता है तो वही झंडू बाम, जो क्या बंगाली बंगाली डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं। सारा दवाइयाँ तो कराते नहीं ठीक से। तो मुझे लग रहा है चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि आज हो गया 5-6 तारीख हो गया है, और इस महीने पूरे में 2 या 3 दिन, नहीं 2 दिन ही आई है। आज तक 2 दिन आई है बस, अब पूरे दिन ही बीमार रही है। तो मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया है उसको चेंज करने का, क्योंकि साल से ऊपर हो गया है इसको मेरे पास काम करते हुए। और गाइस, आज कुछ काम करने को था नहीं। सुबह जब मैं उठी थी तो बस इसके इंतज़ार में ही है ना, मुझे लगता है अब आएगी अब आएगी अब आएगी करके 12 बज जाता है। तो 11:30 बजे मैंने फ़ोन किया था, मुझे पता लगा ये सारा कुछ। सुबह तो मैंने चाय के साथ ब्रेड खा लिया था, फिर दोपहर को मैं सोच रही थी अब आएगी तो आई नहीं। तो भिंडी रखी हुई थी बनी हुई, मैंने एक पराठा खाया उसके साथ बना के। सूखी रोटी आजकल खाई नहीं जा रही है, तो हल्का सा तेल लगा के, मतलब ऐसा लगता है ना बच्चे को जैसे लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, तो ऐसे ही पराठा मेरा बनता है कि उसमें ऑयल इतना दिखे कि हाँ इतना ऑयल डाला हुआ है उसके अंदर, मुझे दिख जाए कि हाँ पराठा बना हुआ है ये, इतना ऑयल डालती हूँ। तो भिंडी का पराठा खाया था। फिर शाम को एक वो बन होता है ना, जो पाव होता है जो इतना बड़ा सा गोल सा होता है, वो खाया मैंने चाय के साथ। और टिंडे काट के सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि कल सुबह कहीं जाना है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भूखी नहीं रह जाऊँ। अगर सब्जी होगा तो मैं एक रोटी खा पाऊँगी उसके साथ। तो अभी मेड को फ़ोन करने वाली हूँ कि तू जल्दी आ जाना, सुबह मुझे कहीं जाना है। बाकी ये चारों है। और कली में एक जो बड़ी वाली जो फीमेल है, मैं उसको बोल रही थी कि तू बच्चे कब देगी, मेरे को छोटे छोटे बच्चों का देखने का बड़ा मन है। तो सुबह कह रही थी मैं, तो कल शाम को ही उसका कांड हो गया, बड़े वाले ने कांड कर दिया उसका। अब मुझे नहीं पता उसका सक्सेस रहा कि नहीं रहा। तो
अभी तो टाइम लगेगा, अब कल का डेट मुझे याद करके रखना पड़ेगा कि हाँ कल के डेट में ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद मैंने देखा ये सारे ही जो 4 हैं, चारों के चारों मैच्योर दिखने लग गए। और बाकी अभी टिंडे की सब्ज़ी चढ़ाई है, छिलका सारा मैंने अपने छोटे-छोटे बच्चों को दिया है। थोड़ा-सा छिलका खाया उन्होंने और बाकी छोड़ दिया। तो छिलका छोड़ दिया तो उसके बाद फिर मैंने उनको फिर आजकल इतने बड़े-बड़े टमाटर आ रहे हैं बिल्कुल सेब की तरह। तो से टमाटर भी महँगा ही हो रहा है, 60-70 रुपए किलो हो रहा है। तो वो मैंने काट के दिया उनको और वो बड़े मज़े से भी टक 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 करके खा रहे हैं। उनको खाता देख के ना बहुत मज़ा आता है कसम से। जैसे छोटे बच्चों को आप खाना खिलाते हैं ना घर पे, तो उनको देख के जैसे मज़ा आता है ना, तो ऐसे ही इनको खिला के भी मज़ा आता है। और पानी भी पी नहीं रहे ये क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो खीरा वगैरह दे रही हूँ खाने के लिए, तो पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो पानी में भी मैंने वो जो एक घोल आता है ना जो पानी में हम लोग मिक्स करके पीते हैं, क्या बोलते हैं वो, नमक और चीनी का जो घोल होता है, जब हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम लोग उसको पीते हैं। पीले रंग का पैकेट होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका। ORS, ORS का घोल जो होता है, तो वो भी मिला के उसको दे रही हूँ। और इनका एक और मेडिसिन था पानी में 2-4 बूंद डालने का, तो वो भी डाल के दे रही हूँ। तो मैंने 2-3 जगह इनके लिए पानी रखा हुआ है, जहाँ भी इनको दिखे वो पी ले। तो इनको पता लग गया है कि मैंने बाथरूम वाली साइड में इनके खाने का डब्बा, पानी का डब्बा वो रखा हुआ है, तो सुसु पॉटी सब उधर ही जाके करते हैं। तो मैंने देखा जहाँ खाने का डब्बा रखती हूँ ना वहीं पे अब आ रहा है। अब इन्होंने खा लिया है खाना, अब चारों फुदकते हुए आ रहे हैं मेरे, आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ। तो ये चारों फुदकते फुदकते आ रहे हैं। खाना टमाटर लगता है फिनिश हो गया इनका। तो बस और कुछ खास था नहीं करने को। और कल गाड़ी का काम करवा के आ गई थी मैं, लेकिन कल जो एसी का जो बटन, एसी का नहीं, वो जो रेडियो का जो बटन निकल गया था वो तो लगा नहीं, वो टूट गया था। और वाइपर वाले डब्बे में पानी डलवाया मैंने। और वो जाली जो बाहर की, थोड़ा बाहर की तरफ नहीं था वो ऐसे जो लगा हुआ रहता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे करके ऐसा टेढ़ा सा बेंड हो गया था, तो उसको ठीक करवा लिया मैंने। और जो मेन चीज़ था वो तो भूल ही गई मैं, जो एसी का हवा था वो अपने आप से फैन तेज हो जाता था और एसी चल जाता था। अगर एसी बंद है ना गाड़ी का, तो वो उसके अंदर अपने आप से ऑन हो जाता था। तो ये सब मेन चीज़ यही था और ये करवा नहीं पाई। और जो कार्बोरेटर वाला था कि उसमें कचरा फंस गया था, तो वो साफ़ करा दिया। तो वापसी में मेरा एक बार भी गाड़ी झटका नहीं लिया और मैं आ पाई ठीक से। तो कल का जो काम है वो करवा के फिर मैं शायद कार्बोरेटर वाला जो जाली होता है वो लेके और उसमें लगवाऊंगी। बस आज का दिन यही था बस। और कल तो इंसिडेंट जो हुआ मेरे साथ, में कैश तो कैरी करती नहीं हूँ, तो कैश लेके नहीं गई थी। तो बच्चों के लिए 15 रुपए का पालक ले रही थी, तो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, तो मेरा पेटीएम उसके फ़ोन पे चला नहीं। और तो फिर मैंने वापस कर दिया उसको। और जो 1-1 रुपए के सिक्के हैं वो आजकल तो कोई दुकान वाला लेता ही नहीं, बोलते कि ये चलता नहीं है। तो चलता नहीं है तो सरकार इसको चला क्यों रही है, बंद क्यों नहीं कर देती। और फिर मैंने खीरा लिया 2 किलो किसी और से, तो वहाँ भी पेटीएम नहीं चला, तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा भैया दे के जाऊँगी, तो वो पहचान गया था मुझे। लास्ट टाइम भी लेके आई थी, तरबूज लाई थी मैं उसके साथ उससे, तो 100 रुपये देने थे उसको, तो मैं वापस जाके उसको दे के आई थी। तो वो पहचान गया था, तो बोला ठीक है मैडम आप दे जाना। और एक बात और बोलना था, मैंने एक ब्लॉगर को देखा, जयपुर का सीन था, जयपुर वाला था वो, इंडो जर्मन है वो फैमिली। उनको जहाँ वो सोसाइटी में रहते हैं ना, तो 2-3 उन्होंने पेट्स पाले हुए हैं, कुत्ते के बच्चे। तो वो घुमाने के लिए लेके जाते हैं, और घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो वो देखा उसमें पॉलीथीन भी है, पॉटी वगैरह उठाने के लिए पॉलीथीन वगैरह भी लेके जाते हैं। तो फिर भी आ, मैंने ऐसा देखा नहीं है कि पॉलीथीन वगैरह लेके कोई जाता है, लेकिन उनकी भले मानस हैं, मानसिकता उनकी अच्छी है, तो वो लेके जाते थे और वो उठाते थे। तो वहाँ जिस सोसाइटी में वो रहते थे ना, उन लोगों के जो पड़ोसी थे, नेबर थे, उन्होंने इतना दुखी किया हुआ था, इतना दुखी किया हुआ था। एक बार तो देखा मैंने उनको, घर के अंदर वो भाग के आए हैं और उन्होंने शीशा मार मार के दरवाज़ा तोड़ा और शीशा तोड़ा और गमले तोड़े। पता नहीं इतना गंदा काम किया इन लोगों के साथ। इंसानियत क्या मर गई आजकल। मैं तो जयपुर के लोगों को बहुत अच्छा समझती थी कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये लोग, लेकिन जो उनकी हरकत देखी मैंने, और नहीं बोलना भी कई बार बहुत नुकसान कर देता है, कि आप नहीं बोल रहे हैं बदले में, तो नुकसान कर देता है। तो किराएदार को बड़ी हेट की नज़र से देखते हैं। किराएदार भी इंसान ही होते हैं, वो भी अपना कहीं घर वो
छोड़ के और आए हुए होते हैं कहीं रहने के लिए। तो आप लोग ऐसा ना करें, अपने पड़ोसियों को, किराएदार हो या मकान मालिक हो, ज़रा ठीक से ही बात करें उनके साथ। तो बहुत गलत बात है ये उनके साथ हुआ। तो मैं तो रोज़ ब्लॉग देखती हूँ उनका, तो बहुत गलत हुआ उनके साथ। चलिए एनी हाउ, जो होगा उनके साथ ऊपर वाला अच्छा करेगा। और मेरे ख्याल से वो लोग शायद निकल गए हैं वहाँ से, उन्होंने मकान चेंज कर लिया है। और चलिए, आपको अच्छा लगे तो ये ब्लॉग मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टाइम मिलेगा तो देख लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। नहीं अच्छा लगेगा तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको अच्छा लगेगा तो ही आप देखेंगे। तो अच्छा बुरा जैसा भी हो वो देख लीजिएगा। एक अंगूठा ही तो लगाना है, तो अंगूठा ऐसे दबा दीजिएगा एक, तो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे कोरोना हुआ था तो आप अपने ऊपर कोरोना नहीं लीजिएगा, क्योंकि भीड़ वाली जगह में जाने से बचें और सैनिटाइज करके रखें अपने आप को। और मास्क तो ज़रूरी लगाएं, क्योंकि अब मैंने कोविड होने के बाद मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। तो आप भी अपना ख्याल रखें। सभी ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, तो आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं दोबारा।